हाय देयर। आप अगर अभी तक मेरे साथ में हैं, आपने देवी गंगा की उत्पत्ति, उनके पृथ्वी में अवतरण की कहानी, भगीरथ के तपस्या त्याग इसके बारे में सुनते हुए आ रहे हैं, तो आज की कहानी तो आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि आज हम देखेंगे सागर के पुत्रों को कैसे देवी मुक्त करते हैं। By the way, I am Swati. Welcome you once again to my channel. This is the day 45 of 365 days challenge of स्वाध्याय। इसमें हम रामायण की पाठ कर रहे हैं और हम छोटे छोटे स्टोरी की मदद से रामायण को समझने और उससे शिक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार थोड़ा डिटेल्स में बताना पड़ेगा देवी का विचरण पथ, क्योंकि हम आ पहुंचे बंगाल में, अभी का बंगाल में। ये हमारा घर है, तो मैं थोड़ा ज्यादा प्राउड फील करती हूँ कि देवी यहाँ पे आके सबको मुक्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देवी आप पहुंचे भगीरथ के पीछे पीछे गौड़ प्रदेश में। उस टाइम के एक बड़ा नगरी थे गौड़, जहाँ पे एक मुनि के साथ साक्षात हुआ भगीरथ को। मुनि जा रहे थे पूर्व दिशा में और भगीरथ को आना था पश्चिम की तरफ। तो देवी मुनि के पीछे पीछे चलने लगे। भगीरथ के माता ये तो गलत है, मेरे वंश को उद्धार करने के लिए मैंने आपको बुलाया। तो देवी वहां पे दो भागों में भाग हो जाते हैं। एक उस मुनि के पीछे चलते हैं, मुनि का नाम था पद्म मुनि, तो उनके पीछे जाने वाली देवी का नाम हुआ पद्मावती, जिसको आज हम जानते हैं पद्मा नाम के, जो बांग्लादेश में अभी प्रवाहित होते हैं। और दूसरी भाग भगीरथ के पीछे पीछे आ रहे थे, तो जिसका नाम बंगाल में कहा जाता है देवी भागीरथी। गंगा भागीरथी नाम है उनकी। अब ये भागीरथी पीछे पीछे आते हैं भगीरथ के और जहाँ पहुंचते हैं इंद्रेश्वर घाट के। अब इंद्रेश्वर घाट नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इसी जगह में इंद्रदेव आते हैं और गंगा नदी में नहाते हैं, तो इसीलिए इस जगह का नाम है इंद्रेश्वर घाट। देवराज इंद्र की वर प्राप्त है ये घाट। यहाँ पे अगर कोई स्नान करते हैं तो वो पूरी तरह स्वर्गवासी हो जाते हैं। अब इंद्रेश्वर घाट से देवी आप पहुंचे मेड़ातला। अब ऐसा थोड़ा अजीब नाम है, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन कहा जाता है एक वृद्ध ब्राह्मण मेड़ा नाम की कुछ चीजों में चढ़ के देवी को दर्शन करने आए थे यहाँ पे। इसके बाद देवी आप पहुंचे नदिया। सप्तद्वीप के बीच में रहा नवद्वीप, ये हमारा एक तीर्थ स्थान है। यहाँ से देवी पहुंचे सप्तग्राम। अब देवी पूछते हैं भगीरथ को, बाबा जाना कहाँ है, आपके पूर्वज है कहाँ? तो वो कहते हैं और भी दक्षिण दिशा में चलना है, जहाँ कपिल मुनि का आश्रम है। अब ये बात सुनते ही देवी सतधारा में विभक्त होकर बहने लगते हैं और सागर पुत्रों को मुक्त करते हैं। वो सब स्वर्गवासी होते हैं, खाली एक रह जाते हैं जिनको जल के अधिकारी बनाया जाता है, वो भी मुक्त ही है। अब भगीरथ को देवी आदेश करते हैं अपने राज्य में जाइए, और वो खुद चलते हैं सागर की तरफ। ये जो जगह है सागर में देवी गंगा का मिलन, ये जगह को गंगा सागर कहा जाता है बंगाल में। और जैसे प्रयाग में तीर्थ है बड़ा, उसी तरह ये भी एक तीर्थ स्थान है जहाँ पे तर्पण वगैरह किया जाता है। और जैसे गंगा सागर के मेला होता है वो उसी टाइम में होता है जब मकर संक्रांति है। इसके बाद कृत्तिवासी रामायण में कृत्तिवास देवी गंगा का एक स्तुति लिखा हुआ है। अगर मैं आपको बंगाली में कहानी सुनाती तो जरूर इसको पढ़ के सुनाती, इतना सुंदर है, त्रिपद छंद में लिखा हुआ है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। तो कैसी लगी इसकी कहानी आप एक कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम और एक नई कहानी शुरू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, रीड मोर, लर्न मोर। राधे राधे।